इसरो ने चक्रवात असना पर लगा दी ट्रैकिंग सैटेलाइट की फौज। आखिर सघन चक्रवात के बीच इसरो सैटेलाइट कैसे कर रहे कमाल। इसरो की सीक्रेट तकनीक का अमेरिका ने भी माना लोहा। गुजरात में आ रहे तूफान के सेंटर तक कैसे पहुंचे इसरो के सैटेलाइट। दोस्तों, इस वक्त भारत के गुजरात और त्रिपुरा समेत कई इलाके भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। एक भयंकर तूफान असना आने वाला है, लेकिन इसी बीच इसरो ने कुछ ऐसा कमाल किया है जिसके बाद अमेरिका भी इस इसरो की सीक्रेट तकनीक का कायल हो गया है। और इस कमाल के पीछे इसरो के उसी छुटकू रॉकेट SSLV की ताकत भी छुपी है, जिसे हाल में ही लॉन्च किया गया था। इसरो की इस करामात के बाद न केवल तमाम जानें बचाई जा सकेंगी, बल्कि वक्त से पहले आपदाओं का अनुमान हो जाने से उनसे निपटने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसरो वैज्ञानिकों की टीम ने तूफानों को लेकर कुछ ऐसा किया है कि अब नासा के वैज्ञानिक भी सलाम ठोक रहे हैं। आखिर ये पूरा का पूरा खेल क्या है? इसरो के कौन से सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में तैर रहे हैं? उनमें वो कौन सी तकनीक लगी है जो तूफान के अंदर यानी उसके बिल्कुल सेंटर में जाकर बता देती है कि अब ये कहां पर कहर बनकर टूट सकता है? और इसरो के पास वो कौन कौन सी सीक्रेट तकनीक है जिसकी अमेरिका ने न केवल जमकर तारीफ की है, बल्कि वो खुद चलरर इसरो के साथ मिलकर ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जो पूरी धरती के अंदर चल रही हरकतों को सूंघ लेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, लिहाजा इस वीडियो पर बने रहिए और इसरो वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। गुजरात में भयंकर बाढ़ के बीच आ रहा चक्रवाती तूफान। इसरो के सैटेलाइट्स ने तूफान की कर डाली पूरी जासूसी। भारत के गुजरात में बाढ़ लगातार घातक होती जा रही है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी भयंकर आपदा आने के संकेत मिल रहे हैं जो एक साथ कई एशियाई देशों को अपनी चपेट में लेने वाली है, जिसको लेकर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने ऐसा खतरनाक और भीषण आपदाओं से लड़ने वाला फौलादी सैटेलाइट सिस्टम एक्टिवेट कर डाला है जो तूफान की कमर तोड़कर रख देगा। दोस्तों, इसरो के सैटेलाइट की इस सीक्रेट तकनीक के बारे में इस वीडियो में ही आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि पहले इसरो मौसम की जानकारी कैसे जुटाता था। भारत मौसम विज्ञान विभाग साल 1972 से 1982 तक नासा के मौसम सैटेलाइट तस्वीरों पर डिपेंड था। मौसम के प्रेडिक्शन के लिए तस्वीरों को फोटोग्राफिक पेपर पर छापा जाता था, लेकिन 1982 में इस मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए भारत ने इनसैट प्रोग्राम शुरू किया, जो एशिया के सबसे विशाल डोमेस्टिक सैटेलाइट प्रोग्राम्स में से एक है। ये अंतरिक्ष डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन का ज्वाइंट प्रोग्राम है। 1983 में पहला सफल इनसैट 1B सैटेलाइट स्थापित किया गया। इनसैट 1 सीरीज सैटेलाइट मल्टीपर्पज था, जिसके बाद इनसैट 2 सीरीज के सैटेलाइट में हाई रेजोल्यूशन की इमेज लेने वाले कैमरे लगाए गए। इनसैट 2E में तमाम और तगड़ी तकनीक लगाई गई। इसके बाद मौसम विज्ञान को डिवोटेड मौसम उपग्रह कल्पना 1 12 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया, जिसमें VHRR पेलोड लगे थे। इसके बाद इनसैट 3A लॉन्च हुआ। इस कड़ी में इसी साल इनसैट 3DS लॉन्च किया गया। तो इससे पहले इनसैट 3D और इनसैट 3DR लॉन्च हो चुके हैं। ये धरती की सतह, समंदर और पर्यावरण पर अलग अलग स्पेक्ट्रल वेवलेंथ के जरिए नजर रख रहे हैं। सैटेलाइट के डाटा से वैज्ञानिकों द्वारा पूर्वानुमान लगाते हैं। इनसैट 3 सीरीज के सैटेलाइट में 6 अलग अलग प्रकार के जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। ये सभी तकनीक भारत और उसके आसपास होने वाले मौसमी बदलावों की सटीक और समय से पहले जानकारी देते हैं। भारत के ये सैटेलाइट इतने कमाल के साबित हुए हैं कि कई बार एशिया के कई देशों को आपदाओं से निपटने में मदद कर चुके हैं। लेकिन इसी मामले में और भारत को और ताकतवर बनाने के लिए इसरो ने हाल में ही एक और सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसे बेहद उच्च तकनीक से लैस किया गया है, जो अब तक के किसी भी सैटेलाइट में नहीं है। और अब इसने ताबड़तोड़ रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसरो बाकायदा डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट यानी DMS प्रोग्राम चलाता है। इसमें अंतरिक्ष से सैटेलाइट की तरफ से भेजे गए डेटा, तस्वीरों आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसरो किसी प्राकृतिक आपदा के वक्त या उसके बाद सैटेलाइट से मिले रियल टाइम इंफॉर्मेशन को केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों को भेजता है। इसमें उसके अपने सैटेलाइट तो डेटा भेजते ही हैं,
दूसरी स्पेस एजेंसियों के सैटेलाइट भी मदद करते हैं। इसकी वजह यह है कि ईसरो आपदा प्रबंधन के सिलसिले में कई दूसरे देशों के साथ इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स, सेंटिनेल एशिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में साथ मिलकर काम करता है। ईसरो के सैटेलाइट की मदद से मौसम की स्थितियों पर तो लगातार नजर रखी जाती ही है, वहीं टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मौसम, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद मिलती है। ईसरो के पास इस वक्त अंतरिक्ष में 61 सैटेलाइट लाइव हैं, लेकिन NVS-1, EOS-4, INSAT-3D, INSAT-3DR, SCATSAT-1, RESAT-2BR-1, OceanSat-2, OceanSat-3, EOS-8 वो सैटेलाइट हैं जिनके डेटा का इस्तेमाल गुजरात में आ रहे तूफान की तीव्रता, स्थान और क्लाउड कवर की स्टडी में किया जा रहा है। INSAT-3D और INSAT-3DR में तो डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर यानी DRT लगे हुए हैं, जो ग्राउंड स्टेशनों तक डेटा की आवाजाही का काम करते हैं। दोस्तों, ईसरो ने हाल में ही अपने छुटकू रॉकेट से सैटेलाइट EOS-8 को लॉन्च किया था, जिसने अंतरिक्ष में पहुंचते ही काम करना शुरू कर दिया है, जो अनुमान से कई गुना ज्यादा कामयाब साबित हो रहा है। इस सैटेलाइट से भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में GNSS रिफ्लेक्टोमेट्री को आजमाया है। GNSS रिफ्लेक्टोमेट्री को आसान भाषा में कहूं तो GPS और नेविक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से सिग्नल समंदर, कृषि भूमि और नदी सहित तमाम धरती से रिफ्लेक्ट होते हैं। ये सिग्नल सैटेलाइट में लगे रिसीवर द्वारा स्टोर किए जाते हैं। रिफ्लेक्टोमेट्री में ऐसा ही एक रिसीवर है जो 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहे इस सैटेलाइट में बेहद एक्यूरेसी के साथ डेटा को स्टोर करता है। ये सिस्टम बिना ट्रांसमीटर के काम करता है। दोस्तों, ये डिवाइस मिट्टी की नमी, बाढ़ की हालत, समुद्र के तूफान या उठने वाली लहरों को बेहद सटीकता से मेजर कर सकता है और इससे वक्त से पहले ही तूफानों की जानकारी मिल जाती है। इसरो ने इसका पहला टेस्ट सहारा, रेगिस्तान और अमेज़न के जंगलों में किया है। इसने प्रशांत महासागर में हवा की स्पीड चेक करने के लिए भी डाटा उठाए हैं, जो बहुत एक्यूरेट हैं। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत में किसी प्राकृतिक आपदा के वक्त ईसरो के सैटेलाइट तारणहार बनकर उभरे हैं। इससे पहले भी कई बार खतरनाक तूफानों और कई राज्यों में बाढ़ के दौरान इन सैटेलाइट्स की वजह से हजारों जिंदगियों को बचा पाना मुमकिन हुआ। समंदर की निगरानी के लिए भारत का सबसे खास उपग्रह OceanSat-3 इस वक्त अंतरिक्ष से बेहतरीन निगरानी कर रहा है, जिससे किसी भी समुद्री तूफान या चक्रवात का पहले ही पता लगाया जा सकता है। इस सैटेलाइट में कलर मॉनिटर, स्कैटरोमीटर और सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर लगे हैं, जो समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंकटन, एरोसोल और प्रदूषण की जांच भी करते हैं। इसरो ने मौसम की सटीक जानकारी के लिए एक एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्टोसैट-3 भी लॉन्च किया हुआ है। ये 3rd जनरेशन एडवांस्ड हाई रेजोल्यूशन वाला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। कार्टोसैट-3 में भारत का सबसे ताकतवर कैमरा लगा है। वहीं इसरो ऐसे मामलों में एमिसैट का भी यूज करता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। तो वहीं किसी जगह की डीप ट्रैकिंग करने के लिए इसरो के पास RESAT-2BR-1 सबसे अहम है। ये एक रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये बादलों और अंधेरे में भी साफ तस्वीरें ले सकता है। दोस्तों, भारत दुनिया भर में अपने सैटेलाइट से मिली जानकारी से मदद पहुंचा रहा है और इसका अमेरिका भी दीवाना बन चुका है। उसने भी भारत के साथ मिलकर एक सैटेलाइट बनाया है, जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार, जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये भी समुद्र से लेकर बॉर्डर्स की तगड़ी निगरानी करेगा। निसार सैटेलाइट में दुनिया का सबसे ढांसू सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है, जो भारत के किसी भी अन्य उपग्रहों से मिलने वाले इमेजेस की तुलना में अत्यधिक हाई रिजोल्यूशन की इमेज भेजेगा।